मोदी सरकार और भारतीय इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ बेनकाब। नई दिल्ली में अपोजिशन का एहतजाज, बीजेपी हुकूमत का एक्शन। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन कांग्रेस दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक रैली निकाल रही थी। अखिलेश यादव समेत कई दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार सच को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये जंग सियासत नहीं, जमहूरियत और आइन के तहफ्फुज़ के लिए है। अब वोट चोरी पूरे भारत में बेनकाब हो चुकी। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार अपोजिशन से डरी हुई है। राहुल गांधी ने 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हुकूमत पर धांधली का इल्जाम लगाया था। 9 मई के एक और मुकदमे का महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। थाना शादमान लाहौर जलाओ घेराव केस का फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था। कोटक जेल में ATC ने 25 मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड किए। मुकदमे में शामिल महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और दीगर नामजद हैं। नौ मई सियासी नहीं, जराइम के मुकदमात हैं। ये वाकयात कहीं और होते तो नताइज संगीन होते। चेयरमैन कायमा कमेटी उमूर खारजा सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, भारतीय फजाइया के सरबराह का बयान मुज़हक़ाखेज़ है। 5 तैयारे गिराने की बात तो मोदी ने भी नहीं की। खारजा सतह पर भी भारत की जगहसाई हो रही है। किसी एक मुल्क ने भी पहलगाम वाक़े पर भारत मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। मरी में नून लीग की आला क़यादत की बड़ी बैठक। झींगा कली में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। कौमी सियासी और पार्टी अमूर पर तवील मुशावरत। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, तुर्की के सूबे बिलकसर में ज़लज़ले पर दिल रंजीदा है। हमारी तमाम तर दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्की की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। कराची के राशिद मिन्हाज रोड पर 7 डंपर्स जलाए जाने का वाक़या। तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। कमेटी के सरबराह DIG वेस्ट इरफान बलोच होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वाक़े में पुलिस की गफलत सामने आ गई। कोताही बरतने पर पुलिस चीफ जावेद आलम मोठू का एक्शन। थाना यूसुफ प्लाजा और फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHOs मुअत्तल। गार्डन हेडक्वार्टर ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। कराची में डंपर हादसा अफसोसनाक है। डंपर हादसे में मुलविस ड्राइवर गिरफ्तार है। दहशतगर्द जहन और तरबियत के हामिल लोगों ने डंपर को आग लगाई। डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब। कहा, कराची में अमन बहुत मुश्किल से आया है। लसानियत, बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं करने देंगे। किसी से डरेंगे ना किसी की धमकी में आएंगे। शर्जील मेमन की तकरीर पर MQM का ऐवान में एहतजाज। गिलगित के तिनोवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद जान बहक और 3 जख्मी। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक रसाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला GB का हादसे पर इज़हार अफसोस। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। गजा में इसराइली बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। गजा में अल-शिफा अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी। अल जज़ीरा TV के मारूफ रिपोर्टर ट्रांस अल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी शहीद हो गए। शहदा में सहाफ़ी मोहम्मद खराया, कैमरामैन इब्राहिम ज़हीर, मोहम्मद नौफिल और मोमिन अली व शामिल। इसराइली फ़ौज की टारगेटेड हमले के तस्दीक इल्ज़ाम लगाया कि अनस अल शरीफ ने हमास में दहशत गर्दी सेल के सरबराह के तौर पर किरदार अदा किया। इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी हुकाम और सहाफ़ती आज़ादी के ग्रुप्स की इसराइली दरिंदगी की शदीद मज़म्मत। दूसरी जानिब इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली जबरी कहत के बाइस ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 217 हो गई, 100 बच्चे भी शामिल। दूसरी जानिब इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। तुर्की, चिली और अर्जेंटाइन में हज़ारों अफराद का एहतजाज। गजा जंग बंद करने का मुतालबा।
तल अबीब में यरगमालियों के अहल खाना ने 17 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी। अगर ये अल्फाज आप तक पहुंचे तो समझ लें इसराइल ने मेरी आवाज़ खामोश कर दी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी अनस अल शरीफ का शहादत से पहले पैगाम कहा, मैंने ज़िंदगी भर सच और अपने लोगों की आवाज़ बुलंद की। फ़लस्तीन और इसके बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना, गज़ा को मत भूलना, आज़ादी के लिए पुल बनो, यहाँ तक कि इज़्ज़त और आज़ादी का सूरज हमारे छीने गए वतन पर तुलू हो। तो 2010 में चीनी एक्सपोर्ट पर फी किलो 11 रुपए सब्सिडी देने का इंकशाफ। आतिफ खान की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी का इजलास। वजारत सनत के हुक्काम ने बताया कि 2010-11 में 15 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त दी गई। एक्सपोर्ट पर 11 रुपए सब्सिडी दी गई। सब्सिडी ना दी जाती तो शुगर स्टॉक को ज़ाया करना पड़ता। मिल्स के साथ तय हुआ था कि चीनी 140 रुपए से ज़्यादा नहीं की जाएगी। कन्वीनियर कमेटी आतिफ खान ने कहा कि इसका मतलब है एक्सपोर्ट होने के बाद चीनी की कीमत बढ़ी। वजारत खुराक के हुक्काम ने बताया कि इस वक्त मुल्क में चीनी की औसतन कीमत 179 रुपए फी किलो है। चीनी के बाद आटे की कीमत को भी पर लग गए। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 40 रुपए महंगा 1330 से बढ़कर 1370 रुपए में फरोख्त होने लगा। फाइन आटा बोरी की कीमत में 300 रुपए का इजाफा 6100 रुपए में फरोख्त जारी। मैदे की बोरी 200 रुपए महंगी 5900 रुपए की हो गई। पाकिस्तान भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के साथ इस साथ एकजुहती करना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमत कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बिला तफरीक मसावी हुकूक की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं। हुकूमत कौमी धारे में इनकी शमूलियत के लिए पुराज़म है। पाकिस्तान को अक़लियतों के जज्बे हुब्बुल वतनी और सकाफती विरसे से लगाव पर फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, अक़लियतों के हुकूक की पासदारी, एहतराम और सलामती जमहूरी विजन का अटूट सुतून है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने साबिका अदवार सदारत में 11 अगस्त को अक़लियतों का कौमी दिन करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आईन पाकिस्तान अक़लियतों के बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें इज़्ज़त मसावात के साथ कौमी तरक्की में शरीक और काबिल फ़ख्र साथी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों की इज़्ज़त व तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब ने पहली बार अक़लियती बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए अक़लियती कार्ड मुतारिफ कराया। रवा माली साल अक़लियती बरादरी के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए। 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज ही के दिन तकरीर की असेंबली के अंदर, इसी सिंध असेंबली के बिल्डिंग के अंदर एक बात रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए कही, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं मसाजिद में जाने के लिए, आपके दीन से हुकूमत का कोई सरोकार नहीं, आप सब पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। फ़ख्र से कह सकता हूँ कि सिंध मजहबी रवादारी से मुतालिक पूरी दुनिया में मिसाल है। हुकूमत सिंध हमेशा अक़लियती बरादरी के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अक़लियतों के दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। चाहते हैं कि वफाक से अच्छे रिलेशनशिप कायम रहे। कराची हादसे में डंपर ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। डंपर्स वालों से मुआहदा किया है, वो कैमरे लगाएंगे, ड्राइवर्स के लाइसेंस होंगे। मार्का हक में तारीखी फतह ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ख्वाजा पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मर्दान में तकरीब से खिताब, कहा, हमने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हालात को बेहतरी की जानिब लेकर जाना है। सूबे के आवाम की फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा करता रहूंगा। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन हज से दरखास्तों की वसूली आज से शुरू। सरकारी स्कीम के तहत 71,286 रजिस्टर्ड आज़मीन ने दरखास्तें जमा करा दी। 46,924 नशिस्तें बाकी। हज अखराजात की पहली किस्त के साथ दरखास्तों की वसूली 16 अगस्त तक जारी रहेगी।
बलूचिस्तान हुकूमत का झालावान मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का ज़ेर-ए-इल्तवा मनसूबा फ़ाल करने का फैसला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की छुट्टी मंसूबे पर काम महकमा मवासलात करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला का मंसूबे की तकमील में ताख़ीर पर इज़हार अफसोस। कहा, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगने देंगे, मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ज़ियारत के मुखबी असिस्टेंट कमिश्नर और बेटे की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अफजल बाकी को बेटे, गनमैन और ड्राइवर समेत गुज़िश्ता रोज़ अगवा किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अहल खाना के हमरा जरसरी के मकाम पर तफरी के लिए मौजूद थे। मुसल्लह अफराद ने कुछ फासले पर गनमैन और ड्राइवर को छोड़ दिया। जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाके का मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज स्पेजेंट के मकाम पर ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। 11 अगस्त और 14 अगस्त को कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन बंद रहेगा। हाफिजाबाद में घरेलू मुलाजिम को मुबैना तशद्दुद के बाद जहर देकर हलाक करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में नजमुल हसन शराजी समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में दफा 302 समेत दीगर दफात शामिल की गई। FIR के मुताबिक मुल्जिम नजमुल हसन और दीगर ने मकतूल वसीम को डंडों सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने घरेलू मुलाजिम वसीम को जबरदस्ती जहरीली गोलियां भी खिलाई। बार्सिलोना में यूसुफ रसा केलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी से डाकू कीमती घड़ी छीन कर फरार। घड़ी की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 85 लाख रुपए है। चोर उनके दोस्त की घड़ी भी छीन कर ले गए। अब्दुल कादिर गिलानी का कहना है, मैं अपनी फैमिली के साथ था, डाकू घड़ी छीन कर ले गए। 12 साल पुरानी घड़ी है, अब इसकी मालियत 3 गुना बढ़ चुकी है।